उनका वो कथन नथिंग बैकफायर्स लाइक आर्टिफिशियलिटी बनावटीपन से ज्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता, उनके जीने के अंदाज को दर्शाता है। वो खुद को जीवन की एक ईमानदार छात्रा कहती हैं। उनके काम को पहचान भी खूब मिली है, अवार्ड्स की लिस्ट लंबी है। बिल्कुल। उमराव जान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2010 में पद्मश्री, 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स, खूबसूरत, खून भरी मांग, खिलाड़ियों का खिलाड़ी और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी। और भी कई सारे अवार्ड्स हैं। जी हाँ, और आईफा, जी सिने, स्क्रीन अवार्ड्स जैसे कई और सम्मान। दिलचस्प ये भी है कि वो अक्सर अवार्ड्स लेने खुद नहीं जाती थीं। हाँ, ये भी सुना है। जिसने शायद उनके रहस्य के आभा मंडल को और घना किया। ये भी उनकी शर्तों पर जीने का एक तरीका था, पहचान मिले पर उसके पीछे भागना नहीं। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें, इस पूरी कहानी को, तो क्या कहेंगे, रेखा आखिर हैं क्या? सिर्फ एक स्टार या उससे ज्यादा? मेरे ख्याल से रेखा सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं है, वो एक विचार है। वो लचीलेपन मतलब रेजिलियंस, परिवर्तन और आत्मनिर्माण, सेल्फ क्रिएशन का प्रतीक है। उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड में सुंदरता के पैमाने नहीं बदले, बल्कि ये भी दिखाया कि बाहरी आलोचनाओं को अपनी ताकत कैसे बनाया जा सकता है। उनका स्टाइल, वो कांजीवरम साड़ियां, बोल्ड मेकअप आज भी एक स्टेटमेंट है। हाँ, वो तो है। लेकिन सबसे बढ़कर उनकी कहानी ये बताती है कि कैसे मुश्किल हालातों से निकलकर अपनी शर्तों पर अपनी कहानी खुद लिखी जा सकती है और कैसे अपनी एक खास पहचान गढ़ी जा सकती है जो समय के साथ धुंधली ना पड़े। वो एक घटना है। तो ये थी रेखा की कहानी, एक असाधारण जीवन जिसमें संघर्ष है, सफलता है, दर्द है, ग्लैमर है और सबसे बढ़कर एक कभी न सुलझने वाला रहस्य है। और यही रहस्य आज हमें सोचने पर मजबूर करता है। जिस कुशलता से रेखा ने दशकों तक अपनी सार्वजनिक छवि गढ़ी और अपनी निजी जिंदगी को निजी रखा, क्या वो आज के इस हाइपर कनेक्टेड सोशल मीडिया के दौर में संभव है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, क्या आज कोई कलाकार उस तरह की रहस्यमयता रच सकता है, या फिर आज स्टारडम का मतलब ही है अपनी जिंदगी को खुली किताब बना देना? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करता है।